JEE Mains 2026 PYQ, chapter wise and topic wise. Chapter is thermal properties of matter. These are the topics जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे फ्रॉम दिस चैप्टर. बहुत सारे टॉपिक हैं, ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट बनता है. पहला जो टॉपिक है दैट इज इक्विवेलेंट एक्सपेंशन कोफिशिएंट. लेट मी ओपन दैट टॉपिक मैंने ओपन किया है. इस टॉपिक पर आधारित क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, जो अगर आपको थोड़ा बहुत जानकारी है तो एक बार आप उसे ट्राई कर लीजिए और आंसर मिला लीजिए. इसका मैं आंसर दिखा रहा हूँ, देख लीजिए. इसका आंसर आएगा सेकेंड ऑप्शन दैट इज 120.15. क्वेश्चन की थीम क्या है मैं एक्सप्लेन कर दूं. क्वेश्चन में क्या होता है कि एक कंपोजिट रॉड होती है. कंपोजिट रॉड का मतलब दो रॉड होती हैं, अलग अलग मटेरियल की होती है. दोनों की लेंथ अलग अलग भी हो सकती है, दोनों सीरीज़ में भी हो सकती हैं, पैरेलल में भी हो सकती हैं. यहाँ पे मैंने दोनों को सीरीज़ में लिया है. ये जो पहली वाली रॉड है इसकी लेंथ मैंने L1 मानी है और दूसरी वाली रॉड की लेंथ मैंने L2 मानी है. अभी टेम्परेचर थीटा इक्वल टू थीटा नॉट मान लो या 0 मान लो, और फिर आप टेम्परेचर को बढ़ाओ. टेम्परेचर बढ़ करके थीटा नॉट से थीटा हो गया तो क्या होगा, दोनों ही रॉड में एक्सपेंशन होगा. ज़रूरी नहीं कि बराबर बराबर हो, ये तो डिपेंड करेगा इस बात पे कि किसका एक्सपेंशन कोफिशिएंट डोमिनेटिंग है. यहाँ पर मैंने दोनों ही रॉड की लेंथ को बढ़वा दिया है. L1 को बढ़ा करके L1 डैश कर दिया है, L2 को बढ़ा करके L2 डैश कर दिया है. L1 डैश निकालने के लिए फॉर्मूला होता है L1 इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फ़ा थीटा. थीटा सही मायने में नहीं होता है, सही मायने में होता है थीटा माइनस थीटा नॉट, बट जनरली थीटा नॉट 0 रहता है. दैट टाइम यहाँ पर थीटा भी लिख लो तो चलेगा. नहीं अगर ऐसा है तो फिर डेल्टा थीटा कर देना, टेम्परेचर का डिफरेंस कर देना. देन इसके बाद L2 डैश पर बात करेंगे तो ये आ जाएगा L2 इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फ़ा थीटा. अभी ध्यान दो, दोनों रॉड अलग अलग मटेरियल की हैं अगर, तो एक जगह अल्फ़ा 1 एक जगह अल्फ़ा 2 करेंगे. ठीक है, अब हम अगर दोनों को जोड़ दें L1 डैश प्लस L2 डैश कर दें तो ये क्या आएगा, ये आपकी जो रॉड है थीटा टेम्परेचर पर कंपोजिट रॉड, इसकी टोटल लेंथ आ जाएगी. तो ये आ जाएगा L1 देन 1 प्लस अल्फ़ा 1 थीटा, देन इसके बाद L2 1 प्लस अल्फ़ा 2 थीटा. ठीक है, अब आप यहाँ पे थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाएगा, ये L1 प्लस L2, इसके बाद में L1 अल्फ़ा 1, इसके बाद में L2 अल्फ़ा 2, ये ब्रैकेट में अगर ले लें तो थीटा आ जाएगा. ठीक है, L1 डैश प्लस L2 डैश. इसे आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं L1 प्लस L2 एंड ये ब्रैकेट में रहे और इसके बाद डैश अप्लाई करो. मतलब L1 प्लस L2 आपके रॉड की टोटल लंबाई थी शुरुआत में, और बाद में वो हो गई L1 प्लस L2 डैश. अब आप यहाँ पर L1 प्लस L2 कॉमन निकाल लो, ज़बरदस्ती निकाल लो. ये L1 प्लस L2 यहाँ पर डिवाइड और मल्टीप्लाई करके L1 प्लस L2 कॉमन निकाल लो तो ये आ जाएगा L1 प्लस L2. देन अगले ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस L1 अल्फ़ा 1 L2 अल्फ़ा 2 डिवाइडेड बाई L1 प्लस L2 एंड देन थीटा. राइट, हमारा जो हेडिंग था वो क्या था, इस पर एक बार आप फोकस करें. इक्विवेलेंट एक्सपेंशन कोफिशिएंट. क्या मतलब है इस बात का कि अगर हम इन दोनों रॉड के बदले एक सिंगल रॉड एज्यूम करें जिसकी इनिशियल लेंथ इतनी ही हो जितनी है, तो उसका थर्मल कोफिशिएंट कितना होना चाहिए जिससे कि फाइनल लेंथ इतनी हो जाए जितनी आए. मतलब यहाँ पर आपका जो इक्विवेलेंट सिस्टम है, इक्विवेलेंट रॉड, उसकी शुरुआत में जो लेंथ है वो L1 प्लस L2 है, बाद में जो लेंथ है वो L1 प्लस L2 डैश है, और इक्विवेलेंट थर्मल कोफिशिएंट अल्फ़ा कितना होना चाहिए बताना है. तो मतलब L1 प्लस L2 डैश विल बी इक्वल टू L1 प्लस L2 1 प्लस अल्फ़ा थीटा. नाउ कंपेयर दीज टू, then you get equivalent alpha.
alpha equivalent. From here you get this, that is L1 alpha 1 plus L2 alpha 2 divided by L1 plus L2. ये इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार आ चुका है और कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चंस में यूज़ भी हो जाता है। यहाँ पर इसको यूज़ करके भी प्रश्न को किया जा सकता है, बिना यूज़ किए भी किया सकता है। चलिए एक बार क्वेश्चन को डील कर लेते हैं। कह रहे हैं कि एल्युमिनियम रॉड है और स्टील रॉड है और दोनों सेम लेंथ की है, बड़ी अच्छी बात है। और जब उनको ज्वाइन किया तो टोटल लेंथ 120 सेंटीमीटर बन के आई। मतलब जो एल्युमिनियम रॉड है वो शुरुआत में 60 सेंटीमीटर की है और स्टील रॉड ये भी शुरुआत में 60 सेंटीमीटर की ही है, क्योंकि टोटल लेंथ क्वेश्चन में कहा है 120 है और दोनों सेम लेंथ की है। ये कहानी है एट 30 डिग्री सेल्सियस, ये कहानी है एट 30 डिग्री सेल्सियस। फिर हीट करना स्टार्ट किया, हीट करते करते लास्ट में जाके टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कितना हो गया, ये कहीं पे दिया होगा, ये दिया हुआ है 100 हो गया। तो एट 100 डिग्री सेल्सियस ये जो 60 है इसकी वैल्यू कितनी होगी। सपोज L1 डैश मैंने मान ली, इसकी वैल्यू L2 डैश मान ली। तो L1 डैश नहीं पूछा, एल्युमिनियम रॉड की फाइनल लेंथ नहीं पूछी, स्टील रॉड की फाइनल लेंथ इन्होंने नहीं पूछी। इन्होंने दोनों का जो सिस्टम है कंपोजिट रॉड है उसकी टोटल लेंथ पूछी। मतलब आपको निकालना पड़ेगा L1 डैश और L2 डैश और फिर आपको दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो L1 डैश निकालने के लिए आप लगाओगे फॉर्मूला L1 1 प्लस अल्फ़ा 1 थीटा और L1 की वैल्यू यानी कि पहली वाली रॉड यानी कि एल्युमिनियम वाली रॉड की शुरुआत वाली लेंथ 60 सेंटीमीटर 1 प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा हियर फॉर एल्युमिनियम 24 है, इसे आप 2.4 लिख लो इंटू 10 की पावर माइनस 5 हो जाएगा। 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस 5। इफ़ यू विल सॉल्व देन यू गेट लेंथ ऑफ द एल्युमिनियम रॉड एट 100 डिग्री सेल्सियस। सॉरी, यहाँ पर आपको थीटा भी पुट करना होगा। थीटा चेंज इन टेम्परेचर है, 30 से 100 है तो ये 70 आ जाएगा। एंड सिमिलरली अपने L2 डैश निकालना है। L2 डैश निकालने के लिए क्या करेंगे, यही सेम फार्मूला लगाएंगे, दैट इज L2 डैश इक्वल टू L2 1 प्लस अल्फ़ा 2 थीटा। ठीक है, अब वैल्यू पुट करें आप किसकी, L2 की वैल्यू पुट करें, ये 60 सेंटीमीटर है। इसके बाद में अल्फ़ा 2 यानी कि दूसरी वाली रॉड का लेंथ ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 5 इंटू 70। ये आपका फाइनल लेंथ फॉर एल्युमिनियम रॉड हो गया, ये आपका फाइनल लेंथ फॉर स्टील रॉड हो गया। वी नीड टू कैलकुलेट टोटल यानी कि L1 डैश प्लस L2 डैश, या यू कैन से L1 प्लस L2 टोटल लेंथ का डैश फाइनल लेंथ ऑफ द कंपोजिट रॉड। ये आपका दोनों को जोड़ने के बाद आएगा। जोड़ते टाइम आप नोटिस करोगे कि ये फैक्टर कॉमन हो जाएगा। कॉमन निकाल लीजिए, 1 और 1 दो बार है ना, ये और ये मिला के 2 हो जाएगा। इसके बाद में इसको और इसको जोड़ेंगे तो 2.4 और 1.2 जुड़ेगा, बाकी तो कॉमन फैक्टर है। तो यहाँ पर आ जाएगा 3.6 इंटू 10 की पावर माइनस 5 इंटू 70। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो फाइनली इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी 120.15। कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी रहेगी, करोगे तो आ जाएगा। इसमें एक आपके पास में होमवर्क है, कमेंट करके बताइएगा इक्विवेलेंट अल्फ़ा कितना आएगा। कंसेप्ट मैंने इक्विवेलेंट अल्फ़ा का पूरा आपको यहाँ एक्सप्लेन कर ही दिया है। चाहे तो आप सीधे इस फॉर्मूले को लगा करके बात बना लेना और चाहे आप इस कहानी में थोड़ा सा एक्सटेंशन कर देना। इक्विवेलेंट अल्फ़ा निकालने के लिए आप एक कंपोजिट रॉड मानोगे L1 प्लस L2 इनिशियल लेंथ की और उसकी फाइनल लेंथ आप इक्विवेलेंट अल्फ़ा के टर्म्स में लिखोगे और एक बार आपने यहाँ भी लिखी हुई है, इक्वेट करोगे, आंसर आएगा। तो जैसा भी है आपका जो भी आंसर है, चाहे आप फार्मूले से करें, विद फार्मूला करें, चाहे विदाउट फार्मूला, बताइएगा क्या आंसर आ रहा है। उम्मीद कर रहे हैं समझ आ गया होगा। कोई चीज़ अगर ना समझ आई हो तो पूछ लीजिएगा, कमेंट सेक्शन आपका ही है। और अगर
नहीं हो पा रहा है तो फिर आप नंबर ढूंढ करके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम या व्हाट्सअप जो चाहे वो कर सकते हैं। ये वाला टॉपिक आपका फिनिश हो गया है। अब हम अगली वाली क्लास में स्टार्ट करेंगे थर्मल स्ट्रेस। इसको टिक कर देते हैं।